हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। देखिए, जिस बात का हम काफ़ी इंतज़ार कर रहे थे वो बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से क्लियर कर दिया गया है कि बीएड स्टूडेंट्स जो होंगे वो एलिजिबल है प्राइमरी टीचर के लिए। ठीक है, काफ़ी कन्फ्यूजन हो गया था सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद में, बट यहाँ पर अभी ये क्लियर हो चुका है कि बीएड स्टूडेंट्स प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल होंगे। और बस यहाँ पर एक कंडीशन रखा गया है, पहले भी ये कंडीशन था जो कि एनसीटीई ने ही क्लियर कर दिया था कि बीएड स्टूडेंट्स को जब उनका अपॉइंटमेंट हो जाता है एज अ प्राइमरी टीचर तो उन्हें एक ब्रिज कोर्स करना होगा। ओके, ये ब्रिज कोर्स करने के बाद वो पूरी तरीके से एलिजिबल होंगे एज अ प्राइमरी टीचर। अभी ब्रिज कोर्स के कंसेप्ट को ऐड क्यों किया गया था? क्योंकि बीएड स्टूडेंट्स को ट्रेन किया जाता है सेकेंडरी और हायर स्टडीज़ के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए। ओके, बट प्राइमरी स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए हमें कुछ स्पेशल ट्रेनिंग ज़रूरी होती है ना, क्योंकि बच्चा बहुत सेंसिटिव होता है, बहुत छोटा होता है, तो उन्हें किस तरह से पढ़ाना है, किस तरह से उन्हें हैंडल करना है, उसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है जो कि बीएड स्टूडेंट्स को नहीं दी जाती है, डीएलएड स्टूडेंट्स को दी जाती है। ठीक है, तो ये मामला पूरा इसी पर उठा था, बट यहाँ पर इसीलिए एनसीटीई ने एक ब्रिज कोर्स के कंसेप्ट को ऐड किया था कि जो ट्रेनिंग बीएड स्टूडेंट्स को नहीं दी गई है, जो कि प्राइमरी टीचर्स होने के लिए ज़रूरी है, वो हम इस ब्रिज कोर्स के थ्रू प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा भी यही बोला गया है कि जिस तरह से पहले एनसीटीई का एनसीटीई ने जो डिसीज़न लिया था हम उसी को फॉलो करेंगे तब तक कि एनसीटीई की तरफ से कोई न्यू जजमेंट या न्यू क्लैरिफिकेशन नहीं आ जाता। ठीक है, तो हाल फिलहाल में बीएड के स्टूडेंट्स प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल हैं, इसीलिए आप अपनी एग्ज़ाम पर कंसंट्रेट कीजिए, अपनी एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कीजिए। आगे एनसीटीई क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट, कंसंट्रेट ऑन योर ओन स्टडीज़। ओके, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा क्या नहीं कहा वो एनसीटीई के लिए ज़्यादा ज़रूरी है ना, क्योंकि पॉलिसी मेकिंग बॉडी जो है वो एनसीटीई है, तो एनसीटीई जो डिसीज़न लेगा उससे हमारे ऊपर डायरेक्टली इम्पैक्ट होगा। और अभी तक एनसीटीई ने कुछ नहीं बोला है, इसलिए हमें कोई भी डरने की या टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बीएड स्टूडेंट्स एलिजिबल है प्राइमरी क्लासेस के लिए, बस यही बात ध्यान में रखना है और अपनी प्रेपरेशन को कंटिन्यू रखना है। ठीक है, और रही बात यदि आप थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को समझना चाहते हैं तो देखिए, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में यदि मैं आपको बताऊं तो जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने किस बेसिस पर बीएड स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं करना चाहिए ये बोला है कि जो एनसीटीई का यदि हम देखें पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्राइमरी टीचर्स के लिए, तो उनके एक्ट में बीएड स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं किया है ना। बीएड स्टूडेंट्स को स्पेशली वहाँ से हटाया गया है। क्यों? क्योंकि उनके पास वो ट्रेनिंग, वो स्पेसिफिकेशन नहीं है जो प्राइमरी टीचर के लिए चाहिए। वो किसके पास है? जो डीएलएड के स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास। ओके, बट एनसीटीई ने 2018 के नोटिफिकेशन में बीएड स्टूडेंट्स को अलाउ कर दिया था। किसके साथ? ब्रिज कोर्स के साथ। तो सुप्रीम कोर्ट का यही कहना है कि आपके एक्ट में आपने बीएड को इंक्लूड नहीं किया है ना, वहाँ पर आपने एक्सक्लूड कर रखा है, और नोटिफिकेशन के थ्रू आप इंक्लूड कर रहे हो, तो आपका खुद का ही नोटिफिकेशन आपके एक्ट के अकॉर्डिंग गलत है ना। तो ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि कहीं ना कहीं हमारा जो मेन पर्पस है एजुकेशन को लेकर, हमारे पास राइट टू एजुकेशन है ना। तो राइट टू एजुकेशन क्या बोलता है कि एलिमेंट्री एजुकेशन है ना, मतलब कि जो लोअर क्लासेस में एजुकेशन है वो फ्री एंड कंपलसरी होना चाहिए, बट इसके साथ साथ क्वालिटी में भी हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है ना। और क्वालिटी बेस्ट हम कब प्रोवाइड कर सकते हैं? जब हमारे टीचर्स बेस्ट हो। और टीचर्स बेस्ट कब होंगे? जब उन्हें सही तरीके से ट्रेनिंग दी जाए कि किस स्टूडेंट को किस तरीके से उन्हें ट्रीट करना है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वो चीज़ हम लेक कर रहे हैं, है ना, क्योंकि बीएड स्टूडेंट्स को उस तरीके से ट्रेन नहीं किया गया है जो प्राइमरी स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए ज़रूरी है। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। ओके, बट सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ भी बोला है कि जो पॉलिसी मेकिंग है वो किसके पास है? एनसीटीई के पास है ना। किस तरह का डिसीज़न लेना है, किस तरह के एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज फिक्स करना है, वो डिसीज़न कम्प्लीटली एनसीटीई का होगा। बीएड को इंक्लूड करना है नहीं करना है, किस तरह से आगे एक्शन लेना है, ये एनसीटीई का डिसीज़न है। ओके, सुप्रीम कोर्ट इसमें इन्वॉल्व्ड नहीं है। केवल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि बीएड स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ये एनसीटीई का एक्ट खुद बोलता है। बट हाल फिलहाल में एनसीटीई ने कुछ भी इसमें निर्णय नहीं लिया है, तो जो पुराना निर्णय है एनसीटीई का वही फॉलो किया जाएगा, जिसमें कि उन्होंने बीएड स्टूडेंट्स को अलाउ किया है प्राइमरी टीचर्स के लिए। बस एक कंडीशन है कि उन्हें बाद में ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो बिहार के लिए भी आप एलिजिबल हैं, आप अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट कीजिए। आगे एनसीटीई क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है, देन
जो भी पॉलिसी बनेगी वो उसके अकॉर्डिंग फ्रेम होगी, ठीक है। बट हाल फिलहाल में हमारे पास जो अभी सामने है उस पर हमें कंसंट्रेट करना है, और जो कि हमारी एग्ज़ाम, तो आप उस पर फोकस कीजिए एंड गिव योर बेस्ट। और कुछ भी इस रिगार्ड में यदि आपको और भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।